विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा। ए भैया ओ कने अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। करे अनीति दादा मुंह पे भलाई और पीछे बुराई। ए मुंह पे भलाई और पीछे बुराई ऐसे सम्मानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दादा तबे हुए जज के आगे। अगर जज को मोटी सी रकम दे दो तो कितने भी सच्चे बयान देते रहो। दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। जानकारी दगा करे। जब जानने वाला दगा करने लगे, जानकार ही दगा करे तो उन अनजानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई ऐसे सम्मानों का क्या होगा। इधर भगवान ने माया रूपी ततैया भेजे जो अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गईं। स्वयं परमात्मा पहुंचे। हजारों बार पुकारा लेकिन ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी हुई है। भगवान ने जमीन पे जरा सी ठोकर मारी। ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई। जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आए गई। ध्रुव को चेहरा देख के भगवान बड़े मुस्कुराई। इतनी छोटी सी अवस्था में इतना बड़ो प्रेमी बनो है मेरो। और मैं बार बार समझाती हूं कि कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। रखा होगा आराधन सो
प्रेम परोसा थाल जहां, झेमते मिलेंगे ए भैया, यशोदानंदन गोपाल वहां। भगवान जब शांति दूत बन के गए थे ना, एक बड़ी प्यारी चर्चा आती है महाभारत की, कि जब शांति दूत बन के गए थे तो ऐसे प्रेमी हैं, विदुर जी को भगवान ने, जो पहले महामंत्री थे, उनको निकाल दिया था। जब पांडवों को वानप्रस्थ में रहने लगे तो शांति दूत बन के प्रभु गए, दूर से ही हाथ उठा दिया कि मैं आ रहा हूं विदुर जी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी कुटिया में ही पधारूंगा। भगवान वहां से वापस आए तो तब तक विदुर जी ने सोचा कि जब तक कृष्ण आएंगे तब तक मैं कुछ बाजार से ले आऊं खाने के लिए। तो खोया के लड्डू, माखन, मिश्री, दही, सबकी व्यवस्था जोड़ रहे, और तब तक माधव सीधे विदुर जी की कुटिया की तरफ पहुंचे। आवाज लगाई, अरियो काकी। काकी उठी, अरियो काकी। भाग के पहुंची दरवाजे पर, अरे कान्हा आइए प्रभु आइए, बिठाए लियो। अब ऐसी प्रेम में पागल कि सीधो आसन रहे सब उल्टो डाल दो, आओ बैठो। उल्टे आसन पे नाथ जब पधारे हैं ना, तो दादा अब काकी मुख देख रही, बार बार बलाए ले रही, कान्हा अरे बड़े दिन में आए हो प्रभु, हम तो लगी आप रास्ता भटक गए। भगवान बोले बातें मत करो, भूख लगी है, कुछ हो तो दे दो। केले रखे हुए थे। दादा ऐसी प्रेमी केले के छिलके कृष्ण के मुख में दे रही हैं और गिरी काकी फेंक रही हैं। बड़े चाव से हमारे गोपाल उन केले के छिलकों का भोग लगा रहे, 30-35 खाए गए। हाँ, और तब तक तो विदुर जी आए और आवाज लगाई, अरे ओ विदुरानी जरा दरवाजे खोल। सो भाग के पहुंची, दरवाजे पे ही बोले जल्दी झाड़ू लगा ले, जल्दी साफ सफाई कर ले और आसन बिछा, कृष्ण आ रहे कृष्ण। विदुरानी बोली काय को घबरा रहे, 1 घंटा से घर में ही बैठे। हाँ परेशान है रहे हो, 1 घंटा से बैठे। अच्छा तो कुछ खाया? आप ही देख लो, खाए में ही बैठे। सो अंदर पहुंचे, अरे गोपाल विदुर की जब निगाह पहुंची है दादा, याद रखना कन्हैया के एक हाथ में छिलका है और मुख में जरा सो छिलका है। सो विदुर जी के नेत्र फटे के फटे रह गए। क्या कर रहे हो कान्हा, आप ये छिलका खा रहे? अब भगवान जानबूझ के कह रहे, अच्छा तो मैं छिलका खा रहा था काका। अरे आप छिलका ही खा रहे? अच्छा तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं छिलका खा रहा था काका। अलग हटाओ, मैं आपको खोया के लड्डू खिलाता हूं। अब कृष्ण के मुख में दादा विदुर जी खोया के लड्डू दे रहे, जहां 30-35 छिलका खाए गए, 2 खोया के लड्डू जैसे ही मुख में गए, सो मुंह बनाए वो शुरू करो। भगवान बोले क्या बात है? वो विदुर जी कहने लगे स्वाद ना आए रो का, जी खोया के लड्डू है का ना, खोया के बड़ी मेहनत से लाए, अच्छे ना लगे का। भगवान बोले हाँ ठीक ही है। अरे तो आप बताइए कैसे लगे? भगवान आंखों में आंसू लेके और विदुरानी मैया को हाथ पकड़ के कह रहे, काका बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वे लड्डुओं में नहीं है। आप जानते हैं कि मैं क्या खिला रहा हूँ, ये छिलका है या लड्डू है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं इनको क्या खिला रही हूँ। मैं हमेशा भाव का और प्रेम का भूखा रहा हूँ। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी चीज लिखी है, ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची, प्रेम के बस पार तरत आँखों, प्रेम के प्रेम विवश रघुराई है सबसे ऊंची, ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची।
भगवान ने कहा लाला मुझको बड़ी देर भई, आप हमसे कुछ मांग लो। तो वो 5.5 वर्ष की अवस्था का लाला जवाब देता कि मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है।